बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राहु कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में ऐसी शर्मनाक बातें आती रहती हैं और ऐसी बातें आती हैं कि इंसान अपने कानों को हाथ लगाता है कि वाकयातन ये क्या हो गया और ये क्या करना चाह रहा है इंसान। ऐसी ही एक वीडियो के बारे में दोस्तों आज बात करेंगे, और ऐसी बात जिसको आपने आज से पहले सुना तो होगा लेकिन इस तरह से नहीं सुना होगा और इस तरह से आप नहीं जानते होंगे। और उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपकी मालूमात में तो इजाफा करेगी और इस बात का तारुफ भी करवाएगी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे शर्मनाक काम नहीं करने चाहिए। एक पाकिस्तानी शहरी ने ऐसा काम किया है कि हर किसी के शर्म से गाल लाल हो जाएं। ये इंकशाफ क्या था, ये हरकत क्या थी? ये बीवियों की अदला बदली का इंकशाफ था और ये बीवियों के बदलने का इंकशाफ करने वाला चुन्नी बाबू था। यानी उसने अपना दुरुस्त नाम नहीं बताया, यानी इस किरदार को चुन्नी बाबू का नाम दे दिया गया। हैवानियत की हदों को छूती मादर पिदर आजाद जिनसी पार्टियों का तस्वुर मगरबी मुआशरे में तो पाया जाता है, मगर कदामत पसंद मशरकी मुआशरे में ऐसे शैतानी कामों का तस्वुर यकीनी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ऐसे ही इंटरव्यू में एक नाम नेहाद पाकिस्तानी ने ऐसे इंकशाफात किए जिसका तस्वुर करके इंसान कांप उठे। ये शख्स कौन है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, और दूसरी बात ये है कि ये क्या करता था और फिर किसके दौर में ये सब काम होते रहे। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो दोस्तों, बात करते हैं चुन्नी बाबू की। ये शख्स आजकल ऑस्ट्रेलिया के इलाके मेलबर्न में और उसकी एक जगह है ब्राइटन, वहां पर मुकीम है। रियल स्टेट से वाबस्ता चुन्नी बाबू का कहना है कि ज़ियाउल हक के दौर में जब पाकिस्तान में कदामत पसंद डिक्टेटरशिप नाफिज थी तो पाकिस्तान में अपर क्लास के लोग अपनी बेगमात के साथ उनके घर पर पार्टी के लिए आते और फिर एक दूसरे की बेगमात के साथ रात बसर करते थे। चुन्नी बाबू ने बीते दिनों की यादों को ताज़ा करते हुए बताया कि उस दौर में ज़ियाउल हक ने अपने नजरियात जाबराना तौर पर मुआशरे पर नाफिज कर रखे थे। मैं एक प्रॉपर्टी डेवलपर के तौर पर काम करता था और मेरा ज्यादा वक्त अपनी अहलिया के साथ घर पर ही गुजरता था। हमारा समाजी हल्का बहुत महदूद था। हम अमूमन जिन लोगों से वीकेंड पर मिला करते थे बस उन्हीं से मुलाकात रहती थी। एक शब हमारे घर पर 2 जोड़े मेहमान आए और उन्होंने पहली बार अदल बदल पार्टी की तजवीज दी। हम ये सुनकर बहुत पुरजोश हुए और कहा क्यों नहीं, मेरे लिए ऐसी पार्टी से लुत्फ अंदोज होने का ये पहला मौका था। लिहाजा मैंने एक और ऐसी ही पार्टी की मेजबानी का ऐलान किया। हमने अगली पार्टी के लिए खूबसूरत दावतनामे लिखवाकर अपने करीबी जानने वाले जोड़ों को भिजवाए। इब्तदाई तौर पर ये पार्टियां महदूद थीं, लेकिन फिर जल्द ही इनकी शोहरत फैल गई। अब ये मामला ब्यूरोक्रेसी और ताकतवर शख्सियात तक पहुंच गया जो अपने जैसे अपर क्लास मेहमानों को भी मदऊ करते थे। इन पार्टियों में अब मौसीकी और रक्स का एहतमाम भी होता था। दरअसल जिनसी आजादी एक पुराना नजरिया है जिसे हमने मुहज्जब होकर धुंधला दिया है। कुछ और कदामत पसंद जगहों पर भी ऐसी पार्टियां मुनक्किद होती थीं जिनमें मोमबत्तियां बुझा दी जाती थीं और फिर ये आपकी किस्मत होती थी कि आपके पास कौन है। डिक्टेटरशिप की वजह से हमारा जोश और बढ़ गया था। मसाइल से बचने के लिए पुलिस को रिश्वत दी जाती थी। हर कोई आजादी का मजा लेना चाहता था। मेरा ख्याल है कि जब आप पर कोई नजरिया जबरन मुसल्लत किया जाता है तो इंसान बगावत कर उठता है। ये हमारी फितरत में है। ये सिलसिला 5 साल तक जारी रहा और हमारी आखिरी पार्टी 1980 की दहाई के वस्त में हुई। इस पार्टी में 50 से ज्यादा मेहमान आए। इस पार्टी में कई ताकतवर सियासतदानों और मालदार गुंडों के बच्चे भी मौजूद थे जो ताकतवर माफिया से मुंसलिक थे। पाकिस्तान में बाज़ औक़ात इन 2 इक़साम के लोग दरअसल एक ही होते हैं। मैं मेहमान खाने की जानिब गया तो एक खादिम को पसीने में शराबूर और कांपता हुआ पाया। उसका कहना था कि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वो बहुत खौफजदा था। इब्तदाई तौर पर मेरा ख्याल था कि शायद उसने 2 मर्दों को हम जिन्स परस्ती करते देख लिया था, लेकिन ये बात नहीं थी। दरअसल एक गुंडे ने हमारी 2 रकासाओं को हीरोइन पिला दी थी और इनमें से एक तड़प रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद मैं कोई डरावना ख्वाब देख रहा था। निचली मंजिल से मौसीकी की आवाजें आ रही थी और बावर्ची खाने के करीब एक जोड़ा मसरूफ था। ये अजीबो गरीब और खौफजदा कर देने वाली सूरत हाल थी। मैं इस बात पर भी परेशान था कि किसी ने तड़पती हुई रकासा के बारे में पूछा तक नहीं था। बस ऐसे बदतरीन हालात में
इन पार्टियों का इख्तिताम हुआ। 5 साल तक ये पार्टियां अमूमन मेरे घर पर ही मुनक्किद होती रहीं। जब मेरे यहाँ ये सिलसिला खत्म हो गया तो बहुत से मेहमानों ने अपने यहाँ इन पार्टियों का इख्तिताम शुरू कर दिया। अब लोग इन्हें बहुत ही खुफिया रखते थे ताकि गुंडे और बदमाश इनका हिस्सा न बने। बादशाह हमारी ये पार्टियां भारत और हत्ता के लंदन तक भी पहुँच गयी। कुछ लोग आज भी ये सिलसिला चला रहे हैं। जब भी कभी मुंबई, दुबई या कराची जाना होता है तो किसी पुराने जानने वाले की कॉल आ जाती है जो पूछता है, गए दिनों की तरह पार्टी करना चाहते हो? हमने एक शानदार वक्त गुजारा। मैं अब भी उस वक्त को बहुत याद करता हूँ। उन दिनों हमारे जहन में बड़ी सोचें हुआ करती थीं और हम उनका ताकुब करने का हौसला रखते थे। उस जमाने और मकाम से मैं जितना दूर आता चला गया हूँ, खुद को इतना ही संजीदा और कदामत पसंद तर्ज जिंदगी की जानिब खिंचता महसूस किया है। लेकिन जिस दौर में हम आज जी रहे हैं, शायद इसकी रूह यही है और ये जैसा माहौल है, हमें इसी तरह से जीना है। हर शख्स की ये ख्वाहिश हुआ करती है कि वो अपनी जिंदगी में ऐसे काम किया करे जो कि उसका दिल करता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती कह ले कि बुरे कामों की तकलीद की दौड़ में आने से और ये शैतानी ख्वाहिशात के हमारे लोग जहां अकल और इल्मो हुनर के हवाले से पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त हैं, वहीं पर दलालत, नीच और गंदे कामों में हमारे लोगों का कोई सानी नहीं है। मैं अपने उन दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जो कि समाजी बुराइयों से आगाह करते रहते हैं, जिनका तसव्वुर करना ही किसी मुसलमान के लिए सुहाने रूह से हरगिज कम नहीं होता, और जो ये बात कहते रहते हैं कि आप इस हवाले से वीडियोस बनाएं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि माशरती बुराइयों को खत्म करने के लिए आपको अवेयरनेस के हवाले से वीडियोस बनानी चाहिए। दोस्तों, आपकी तवज्जो इस जाने मबजूल करवाना मकसद है कि वाइफ स्वैप यानी बीवियों की अदला बदली सुनी जरूर थी। इस मौजू पर खुदा बेड़ा गर्क करे हिंदुस्तानी फिल्मसाजों का, जिन्होंने चंद एक बेहुदा और थर्ड क्लास फिल्में बनाई थी। अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में इसका अमली मुजाहिरे कि कई छोटे बड़े शहरों में हो रहे हैं। इस बेहयाई और बेगैरती के काम में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और फैसलाबाद के चंद शादीशुदा जोड़े इंतहाई मशहूर हैं। अगर मुझे फितना फैलने का डर न होता तो मैं इन बेहयाओं के नाम अपने वीडियोस में आपको बता देता। आप खुद सोचें कि एक मुसलमान किस तरह अपने निकाह में मौजूद जायज बीवी को दूसरे मर्द की आगोश में देकर और दूसरे की मनकूहा बीवी से शैतानी नंगा खेल खेल कर खुद को मुसलमान समझने की शदीद गलत फहमी में मुब्तला रह सकता है। अगर बेहयाई का काम इनफरादी हैसियत में किया जाए तो वो सिर्फ उस शख्स का गुनाह गिना जाएगा, लेकिन अगर उसको एलानिया सेंटर्स बनाकर इंटरनेट का सहारा लेकर फैलाया जाएगा तो ये कुछ ही अरसे में एक बहुत बड़े फितने की सूरत इख्तियार कर जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि बेहया और इखलाक बाख्ता औरतें अपने आप को सही अदला बदली वाला जोड़ा साबित करने के लिए अपने वजूद के पोशीदा हिस्सों पर अपने नाम लिपस्टिक्स या मार्कर के साथ लेकर अपने नीम उरिया या मुकम्मल उरिया तस्वीर अपनी आईडीज पर लगाती हैं और दावत गुनाह देती हैं। और वो जो बेहुदा और इखलाक बाख्ता नंगी फिल्में देख देख कर अपने सफली जज्बात की तस्कीन का सामान करने का मकाम तलाश कर रहे होते हैं, उनको अपनी जाने माइल करती हैं। इसके बाद क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। मैंने जब ये सुना तो इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि इसकी पहले तस्दीक कर लेना बेहतर होगा। जब मैंने तस्दीक करने के लिए ऐसे ही एक जोड़े को धोखे से स्काइप पर आमादा किया तो यकीन माने कि मेरी आंखें शर्म से झुक गईं कि आया कोई मुसलमान इतनी गलीज हरकत भी कर सकता है कि अपनी बीवी को सारी दुनिया के सामने इश्तेहार बनाकर रख दे, महज अपनी हैवानियत की तस्कीन के हसूल के लिए। बहरहाल चूंकि अभी ये फितना जड़ नहीं पकड़ सका, इसलिए आप अहबाब से दरख्वास्त है कि जहाँ कहीं ऐसी बेहुदा हरकत होती देखें उनको खुदा का खौफ दिलाएं और ऐसे लोगों से इज्तनाब करें। इसी में हमारी फलाह है, क्योंकि जो जहन्नुम का ईंधन अपना आप खुद बनाना चाहे उसको सिवाय रब्बे जुल जलाल की हिदायत के कोई दुनियावी हस्ती हिदायत का रास्ता नहीं दिखा सकती। तो दोस्तों, ये थे वो शर्मनाक हकाइक जो कि हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में भी है और हमें इनसे बचना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इन सीक्रेट पार्टीज के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन को आपने यकीनन पसंद किया होगा और माशरती इस्लाह के तौर पर हमने आपके सामने रखा है ताकि आप तस्वीर के इस रुख को भी देख सकें और देखें कि पाकिस्तान में भी क्या कुछ हो रहा है। और दोस्तों, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शौहर अपनी बीवी को किसी और मर्द के हवाले कर दे फकत इसलिए कि वो किसी और की बीवी को अपने साथ रखेगा। दोस्तों, इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इन नाम निहाद आजादी के नाम पर मनाई जाने वाली पार्टीज के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।